तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग जब सोने की कोशिश करता है तो उसके सामने बार बार वांग जी का वही नेकेड बॉडी सामने आ रहा था और वो वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। उसके बाद उसे अचानक 1 साल पहले बारी उन लोगों के बीच में जो अचानक किस हुआ था उसके बारे में याद आता है और उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स उसे महसूस होने लगते हैं। और वो जब विंग को देखकर 1 या 2 दिन स्माइल करता है और उसकी बोल्ड फेस और जब पढ़ाई करता है जब उसकी सीरियस फेस, वो सब सोचकर विंग को बहुत ज़्यादा हॉट महसूस हो रहा था। जब वो बहुत हॉट महसूस करने लगता है तब वो अपने ट्राउजर्स को उतार देता है और अपने लिटिल ब्रदर को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगते हैं और सहलाने के समय उसके सामने वांग जी का चेहरा ही आ रहा था और वो उसकी नाम लेकर मौन करने लगते हैं और अजीब अजीब से आवाज़ निकल रही थे। तब अचानक वहीं को याद आता है कि उस दिन जब वो वांग जी के रूम पर रुका था तब उस दिन बाथरूम से ऐसे ही अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। तब वांग जी को सब कुछ अचानक याद आता है और वो गेस करता है कि लगता है उस अचानक किसके वजह से वांग जी बहुत हॉट फील कर रहा था, ये इसलिए अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था। ये सब सोचकर हुई कि चिक्स बहुत बुरी तरह से जलने लगते हैं और वो और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। वो वांग जी को इमेजिन करने लगता है, वो इमेजिन कर रहा था कि वांग जी अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है और इसी तरह से वो अपने आप को सेटिस्फाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतता रहता है और अब उनको भी वांग जी के बारे में फीलिंग्स आने लगा था, लेकिन वो इस सब के बारे में श्योर नहीं था। उसे सिर्फ वांग जी के बारे में ये सब बुरे बुरे थॉट्स आते रहते थे, लेकिन उसे ये पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वो अपने दोस्त के बारे में ये सब कैसे सोच सकता है, तो वो हमेशा ही इस सब फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन जब टीचर क्लास ले रहे थे तब वांग जी को बहुत अजीब फील होता है। वो उठ जाता है सीट से और एक्सक्यूज करके उस क्लास से निकल जाता है। वांग जी को अजीब से देखता है और कुछ नहीं कहता और वो क्लास पूरा निकल जाता है, लेकिन वांग जी आता नहीं है तो विंग को वांग जी का टेंशन होने लगता है। जब वो क्लास हो जाता है तब वांग जी को ढूंढने के लिए विंग बाहर आता है। वो वांग जी को आवाज़ लगाते हुए ढूंढ रहा था। तभी वो जब स्टोर रूम के पास से जा रहा था वांग जी को पुकारते हुए तब अचानक एक हाथ विंग को लापता हो जाता है। वो असल में वांग जी विंग को स्टोर रूम पर खींच लिया था और उसे दीवार में पिन करके दरवाजे को लॉक कर देता है। विंग वांग जी को देखकर उसे चेक करने लगता है और कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक कैसे क्लास बीच में छोड़ के चले गए थे? मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। वो जब वांग जी की फोरहेड में हाथ देता है तब वो देखता है कि वही वांग जी को फीवर है। तो वो कहता है, वांग जी क्या तुम्हें फीवर है? तुमने बताया क्यों नहीं? चलो हम अभी जाते हैं नर्स के पास। वांग जी उसे कुछ कहने का उसे कुछ आंसर नहीं करता है। वो वहीं को इंटेंस नज़र से देख रहा था। वांग जी ने अपनी दोनों हाथ वहीं के दोनों तरफ रखे हुए थे। जब वांग जी अपने एक हाथ से वहीं की वेस्ट को पकड़ के अपने करीब लाता है और अपने चेहरे को वहीं के निक में छुपा लेता है, तब वांग जी को ये सिचुएशन कुछ सही नहीं लगता है। वो वांग जी को अपने से दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वांग जी और भी ज़्यादा कस के विंग को पकड़ लेता है। इससे विंग का चेहरा वांग जी के चेस्ट पे
टच हो रहा था। वांग जी के शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खोला हुआ था। इससे विंग का चेहरा वांग जी के बेयर चेस्ट पे टच हो रहा था। इससे विंग का चिक्स बर्न करने लगा था। वांग जी विंग के नेक में गर्म सांसें छोड़ते हुए विंग का एक बार नाम लेता है, जिससे विंग को एक फीवर महसूस होता है। उसके बाद वो विंग के ईयर को बाइट कर लेता है और उसे नेक पर किस करने लगता है। इससे विंग बहुत डर जाता है क्योंकि वो एक ओमेगा है। अगर गलती से किसी अल्फा ने उसे वहाँ पर बाइट कर लिया तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो वो विंग को वांग जी को धकेलने की कोशिश करता है, जिससे वांग जी थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर से वो विंग के करीब आ जाता है और इस बार वांग जी विंग की शर्ट की बटन को फाड़ देता है और विंग को वेस्ट से पकड़ के अपने बहुत करीब लाता है, जिससे उन दोनों का लोअर बॉडी एक दूसरे से रब हो रहा था। वो विंग के एक चेस्ट को अपने हाथ से प्रेस करने लगते हैं और विंग के होठों के करीब जाकर कहते हैं विंग, और उसे होठों में एग्रेसिवली किस करने लगते हैं। और यहाँ पर वो हाथ से वो उनकी एक चेस्ट को दबा रहा था और उससे खेल रहा था। थोड़ी देर किस करने के बाद जब दोनों ब्रेथलेस हो जाते हैं तो वांग जी वो किस ब्रेक करता है और उनकी निपल्स पे अटैक करता है और जिस निपल को वो अभी तक अपने हाथ से दबा रहा था उस निपल को अपने मुंह पे ले लेता है और इसे सक करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से वो उनके दूसरे निपल को सहलाने एंड प्रेस करने लगता है एंड उससे खेलने लगता है। वहाँ पर वो उनकी एक निपल को जिसे वो मुंह में लिया हुआ था उसे वो बहुत बुरी तरह से सक एंड बाइट कर रहा था। उनको बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वांग जी बहुत एग्रेसिव था। वो उनके बाल को पकड़ते हुए उसे पहले स्लो होने के लिए कह रहा था। उसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये सब क्या कर रहा है अपने दोस्त के साथ, तब वो वांग जी को बहुत मुश्किल से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जब एक अल्फा अपने रट में है तो तब उसे अगर कोई ओमेगा मना करे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। अगर एक अल्फा गुस्सा हो जाता है तो उसकी रट टाइम के दौरान सेक्स भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था, वो विंग की वेस्ट को अपने हाथ से बहुत जोर से पकड़ता है, जिससे विंग की वेस्ट में दर्द होने लगा था और उसकी ट्राउजर्स के अंदर अपने हाथ ले जाता है और विंग की लिप्स पर वो बहुत बुरी तरह से किस कर रहा था एंड सक कर रहा था, लेकिन विंग ने अपनी मुंह को क्लोज कर दिया था, जिससे वांग जी अपनी टंग का यूज़ नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी ने अपनी हाथ को विंग के ट्राउजर्स पे स्लाइड कर दिया था और अपने हाथ को विंग के होल में ले जाता है और वहाँ पर अपनी एक फिंगर को इंसर्ट करता है, जिससे विंग मौन कर उठता है और उसकी मुंह खोल जाता है। इसी टाइम वांग जी अपनी टंग को विंग के मुंह पे इंसर्ट करता है और विंग की मुंह के हर कोने को मापने लगता है और यहाँ पर वांग जी विंग को अपनी एक फिंगर से विंग के साथ खेल रहा था और जब विंग मॉर्निंग कम करता है तब वांग जी अपनी दोनों और फिंगर ऐड कर देते हैं। अब वांग जी 3 फिंगर से विंग को प्रिपेयर कर रहा था। इससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे बहुत पैनिक होने लगता है, वो रोने लगता है, बहुत जोर जोर से रो रहा था, लेकिन विंग अपने आप को संभालते हुए अपनी साउंड को कम करता है, जिससे बाहर किसी को पता ना चले और रोते हुए वो वांग जी को अपनी बच्चा कुचा पोस्ट लगा के दूर फेंकता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, वो उससे 5 से सेंटीमीटर दूर जा गया था और
इस थोड़े से टाइम में विंग अपने ड्रेस को ठीक करता है और पीछे मुड़ता है और दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है विंग ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बाय बाय।